न्यूजीलैंड के बाद आज बारी है मॉरिशस और अमेरिका की। तो भारत और मॉरिशस संबंध की बात करेंगे। भारत मॉरिशस। भारत मॉरिशस संबंध की अगर बात करें तो मॉरिशस में भारतीय जो आबादी है, लगभग 70% आबादी भारतीय मूल की है। और इससे अगर संबंध की बात करें तो क्योंकि बहुत समय से, बहुत वर्षों से भारतीय वहां से रह रहे हैं, तो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक निकटता बहुत ज्यादा है। मॉरिशस के बारे में एक चीज और कहा जाता है कि ये जो है दरवाजा है हिंद महासागर का। ये डोर टू इंडियन ओशियन है, डोर टू इंडिया इन इंडियन ओशन। हिंद महासागर में भारत का द्वार है। और मॉरिशस को लेकर के एक चीज ये है कि हमेशा हाई लेवल जो ऑफिसर्स होते हैं एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। अभी हाल ही में मार्च में मोदी जी मॉरिशस की यात्रा पर थे, और यात्रा पे इसलिए थे कि जो मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस समारोह है वहां के मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और वहां पे उनको जब मुख्य अतिथि के रूप में गए तो वहां पर जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो उनको प्रदान किया गया। उसको बोलते हैं ये लोग ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। उनके नागरिक सम्मान का नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ये मोदी जी को प्रदान किया गया, और ये पाने वाले वो पहले भारतीय नेता हैं। जब मोदी जी को ये प्रदान किया गया तो मोदी जी ने इसके बदले में जो मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है धर्मवीर गोखुल। धर्मवीर गोखुल, गोखुल, धर्मवीर गोखुल है। उनकी पत्नी जो है वो वृंदा गोखुल है। उनको पत्नी भी लिख लिया जाए, वृंदा गोखुल। इन दोनों लोग को ओसीआई कार्ड प्रदान किया। ओसीआई कार्ड होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसे भारतीय जो बाहर रह रहे हैं उसको बोलते हैं ओसीआई। इनको
जिसके पास ये कार्ड होता है उनको भारत की नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है। तो ये इनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड प्रदान किया गया। ये तो रही बात जो थोड़ा बहुत सम्मान का आदान प्रदान हुआ। मॉरिशस के बारे में एक खास बात यह है कि मॉरिशस शुरू से ही हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का विश्वसनीय साझेदार है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने जो सागर, चूंकि ये एक टापू देश है या फिर आप कह सकते हो ये द्वीपीय देश है, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, मॉरिशस की जो समुद्री सुरक्षा है, समुद्री जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के लिए हम लोग एक पहल चलाते हैं, इसका नाम है सागर। सागर पहल से हम लोग मॉरिशस की जो है सुरक्षा करते हैं, विकास करते हैं। इसके अलावा मॉरिशस का एक द्वीप है, इसका नाम है अगालेगा। अगालेगा जो द्वीप है, अगालेगा ये द्वीप है मॉरिशस में। अगालेगा द्वीप पर भारत जो है मॉरिशस में हवाई पट्टी बना रहा है। हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा है। यानी भारत जो है वहां के जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास पर भी मदद कर रहा है। अभी तक हम ये समझे हैं कि जो मॉरिशस है, मॉरिशस भारत का विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है और मॉरिशस की 70% से अधिक आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस का जब से जन्म हुआ है तब से इसके जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं वो मजबूत रहे हैं, क्योंकि अधिकतर हमेशा यहाँ भारतीय रहे हैं। भारत मॉरिशस को अक्सर भारत में प्रवेश के लिए इंडियन ओशन में भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, भारत का द्वार कहा जाता है हिंद महासागर में। मॉरिशस की अगर आप स्थिति देखेंगे तो बड़ी बेहतर स्थिति है सुरक्षा की दृष्टि से, और हिंद महासागर में द्वीपीय देश है। ये अगर इसका लोकेशन देखेंगे तो मेडागास्कर के पास में आपको, मेडागास्कर जो जहां पे है यानी जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो दक्षिणी हिस्सा है उसके पूर्वी हिस्से में मेडागास्कर द्वीप है, और मेडागास्कर के पूर्वी हिस्से में आपको जो है ये दिखाई देगा, करीबन 1000 किलोमीटर दूर है मॉरिशस। इसमें 3-4 बड़े द्वीप हैं। एक है अगालेगा, एक है रोड्रिग्स, एक है रियूनियन, 3-4 जो है बड़े द्वीप हैं। मॉरिशस जो है ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा है, यह फ्रांस के अधीन रहा है। यानी पहले यह फ्रांस के अधीन था और फिर बाद में जब फ्रांस से इसको स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद फिर ब्रिटेन ने इसको गुलाम बना लिया। सबसे खास बात जो मॉरिशस की है वो ये है कि
जो बच्चे अगर होंगे बायोलॉजी के वो जानते होंगे, एक पक्षी डोडो हुआ करता था। डोडो पक्षी, डोडो पक्षी हुआ करता था। डोडो पक्षी का समझ लीजिए एकमात्र घर यही है था, मतलब अब तो ये विलुप्त हो चुका है। एकमात्र घर यही है डोडो पक्षी का। डोडो पक्षी की खासियत क्या होती है डोडो पक्षी के बारे में? डोडो जो होता है वो एक ऐसा बर्ड है जो देखने में आपको लगेगा जैसे श्वान होता है, और इसकी खासियत ये होती है कि ये पक्षी होकर के भी उड़ नहीं सकता है। डोडो की एक खासियत होती है। और जैसे जितने भी पक्षी वर्ग में जंतु आते हैं वो सब के सब उड़ सकते हैं। डोडो के साथ यही था कि इसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। ये इसकी खासियत है, और इसीलिए इसका बहुत जल्दी चूंकि शिकार हो गया और ये जल्दी खत्म हो गया। तो मॉरिशस के बारे में ये थोड़ी बात है। और मॉरिशस की एक और खास बात बताएं आपको कि मॉरिशस की अगर हम लोग जनसांख्यिकी की बात करें तो ये एक ऐसा देश है, पहले तो आप समझ लें कि मॉरिशस अफ्रीकी महाद्वीप में आएगा। एक ऐसा देश है जो बहुजातीय समाज वाला देश है। इसमें भारतीय सबसे ज्यादा है, अफ्रीकी है, चीनी है और फ्रांसीसी है। लेकिन सबसे ज्यादा भारतीय हैं 70%, लेकिन इसकी जो भाषा है वो इंग्लिश है। आप समझते हैं कि हमारा जो समझौता क्या क्या हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या क्या समझौता हुआ उसको देखते हैं। पहला समझौता ये हुआ कि हम लोग स्थानीय जो मुद्रा है उसको, उसके उपयोग को बढ़ावा दें। तो जो स्थानीय मुद्रा है, स्थानीय मुद्रा को, स्थानीय मुद्रा के आदान प्रदान के उपयोग को बढ़ावा, यानी रुपया वहां चले और जो मॉरिशस की मुद्रा है वो यहां चले। दूसरा जो समझौता हुआ वो हुआ कि मॉरिशस को ऋण सुविधा मिले, यानी ऋण सुविधा समझौता हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एसबीआई ऋणदाता है और मॉरिशस सरकार
वो ऋण प्राप्त करता है। जब जरूरत हो तो मॉरिशस सरकार एसबीआई से ऋण प्राप्त कर सकती है। जो तीसरा समझौता हुआ वो हुआ वही दोनों देशों के बीच में एमएसएमई जो क्षेत्र है उसमें सहयोग पर समझौता हुआ कि अगर भारत का एमएसएमई बेहतर काम कर रहा है या फिर मॉरिशस का एमएसएमई बेहतर काम कर रहा है तो दोनों देश एक दूसरे की बेहतरी का लाभ उठा सकते हैं। उसके अलावा जो समझौता हुआ वो भारतीय नौसेना के बीच हुआ और मॉरिशस सरकार के बीच हुआ। इसको बोलते हैं व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन हाँ, तो व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन है। ये हुआ कि भाई व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो नौसेना होती है उसकी सूचना साझा करने पर इसका मतलब ये है कि ये जो सूचना होती है वो नेवी की सूचना होती है। तो जो इंडियन नेवी के पास कोई सूचना है तो इंडियन नेवी और मॉरिशस सरकार के बीच ये हुआ है कि इंडियन नेवी देगी सूचना, तकनीकी जो सूचना है, जो कि इंडियन ओशन में भारत का अधिकार ज्यादा है और ये इंडियन ओशन में एक देश है, द्वीपीय देश है। इसके अलावा एक और जो समझौता हुआ है वो ये हुआ है कि जो भारत का प्रवर्तन निदेशालय है, जो प्रवर्तन निदेशालय जिसका नाम आप बहुत सुने होंगे, ईडी बोलते हैं इसको, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी, जो प्रवर्तन निदेशालय है और मॉरिशस का जो वित्तीय अपराध आयोग है, एफसीसी है, वित्तीय अपराध आयोग, इसके बीच समझौता हुआ है। तो कुल मिलाकर के 3-4 जो है समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुए हैं। पहला हुआ है लोकल मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देना। कहने का मतलब यह है कि सीमा पार लेन देन के लिए स्थायी मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और ऐसा हो इसके लिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है और मॉरिशस जो सरकार है वो आगे कार्य करेगी। दूसरा हुआ कि भाई मॉरिशस सरकार को ऋण सुविधा समझौता प्राप्त हुआ है, यानी मॉरिशस सरकार को जब भी आवश्यकता हो वो एसबीआई से ऋण प्राप्त कर सकती है। तीसरा जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। चौथा नेवी, जो इंडियन नेवी है उसके जो तकनीकी जो पहलू है व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन का, उसको साझा करने में समझौता हुआ है। और 5वां समझौता हुआ है जो प्रवर्तन निदेशालय है भारत का और वहां का जो फाइनेंशियल क्राइम कमीशन है उसके बीच में समझौता हुआ है। ये थी भारत मॉरिशस संबंध वर्तमान में जो है वो। यहां तक देख लीजिए स्पष्ट है या फिर आगे बात करें अमेरिका की। जी सर। अमेरिका की तो स्थिति इस समय थोड़ी ठीक नहीं है। जो देश दादा बन रहे थे उनके ही सबसे सुपर हिट जो उनका
राज्य है लॉस एंजलिस, जहाँ पे हॉलीवुड है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, वहीं पर गृह युद्ध जैसी स्थिति है। 4000 एनर्जी कम वहां के जो गार्ड हैं वो लगाए गए हैं और स्थिति अच्छी नहीं है। ट्रम्प को बहुत ज्यादा है आदत बोलने की इजराइल मुद्दे पर, भारत के मुद्दे पर, और वो जहां चाहे वहां युद्ध रुकवा देते हैं। ऐसी स्थिति में वो अपने यहाँ की स्थिति नहीं संभाल पा रहे हैं। खैर, बात करते हैं भारत यूएसए संबंध। देखिए, अमेरिका बहुत पहले आजाद हो गया था, 1779 में ही आजाद हो गया था। 400 साल से अधिक की स्वतंत्रता है उसकी। इस सदी से लेकर के पिछली सदी और उससे भी पिछली सदी में किसी का अगर वर्चस्व रहा है तो वो अमेरिका का है। अभी फरवरी 2025 में मोदी जी राजकीय यात्रा पे रहे। और डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में तो इनको आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन फरवरी में जो दूसरा कार्यकाल के बाद की ये पहली अमेरिकी यात्रा थी इनकी। अब जो ये यात्रा हुई, इसको दोनों जो लीडर है उन्होंने कहा कि ये 21st जो सेंचुरी है, जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी के लिए ये जो दोनों देश हैं संयुक्त रूप से मिलकर काम करेंगे और बहुत से क्षेत्रों पर चर्चा हुई। उसके अलावा बहुत से क्षेत्रों पर समझौता हुआ। चर्चा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा हुई रणनीतिक सहयोग की, सुरक्षा सहयोग की, रक्षा व्यापार की बात हुई, आर्थिक भागीदारी की बात हुई, टेक्नोलॉजी की बात हुई, एनर्जी सिक्योरिटी की बात हुई, रीजनल और जो ग्लोबल मुद्दे हैं उन पे बात हुई। समझौते की अगर बात करें तो कुछ क्षेत्रों में समझौता हुआ। अमेरिका इंडिया समझौता, पहला समझौता जो हो रहा है वो सैन्य साझेदारी को लेकर के हो रहा है। दूसरा जो समझौता हो रहा है त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में अवसर, इस पर समझौता हुआ है। अब एक चीज और इन दोनों ने बात किया है कि
बहुक्षेत्रीय बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार पर भी समझौता हुआ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समझौता है दोनों देशों के व्यापार पर, और अलग अलग क्षेत्रों में, ढेर सारे क्षेत्रों में समझौता शुरू हुआ। साथ में इसके अलावा जो समझौता हुआ है वो ऐसा हुआ कि रक्षा जो साझेदारी है, सैन्य साझेदारी के अलावा जो रक्षा साझेदारी है, इस पे ये हुआ है कि अगले 10 वर्ष तक क्या हो, उस पे जो है इन लोगों ने समझौता किया है। यानी 2025 से लेके 2035 तक इस पे काम होता रहेगा। इसके अलावा दोनों जो नेता हैं उन्होंने एक पहल शुरू की है, इसका नाम है ट्रस्ट। जो ट्रस्ट पहल है, और जो ट्रस्ट पहल है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संबंधों में परिवर्तन लाना। और जो ये पहल है, ट्रस्ट जो पहल है, ये बहुत से सेक्टर्स में काम करेगी। जैसे ये काम करेगी रक्षा के क्षेत्र में, ये काम करेगी एआई के क्षेत्र में, ये काम करेगी सेमी कंडक्टर के क्षेत्र में, ये काम करेगी क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? जो भी सुपर कंप्यूटर होते हैं वो इसी कंप्यूटिंग पे काम करते हैं। ये काम करेगी जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, ये काम करेगी ऊर्जा के क्षेत्र में, पहल काम करेगी, ये काम करेगी स्पेस के क्षेत्र में, स्पेस में जो नवाचार बढ़े, और ये सब जो है इसके लिए गवर्नमेंट यानी सरकार, टीचर लोग, शिक्षाविद और निजी जो क्षेत्र है, ये सब लोग सहयोग करेंगे। ट्रस्ट पहल का मतलब ये है। क्लियर है? ये देखिए, इसके अलावा दो लीडर ने एक और इनोवेशन शुरू किया है, इसका नाम है इंडिया अमेरिका इनोवेशन, इंडस इनोवेशन। इंडस इनोवेशन क्या है? आपको मालूम है कि अमेरिका में पढ़ाई वगैरह थोड़ा कमजोर है, वहां के लोग थोड़ा विज्ञान के क्षेत्र में कम रुचि लेते हैं, पढ़ने वाली जनसंख्या कम है वहां पे। इसलिए भारतीय और चाइनीज और जो एशियन कंट्री है, साउथ कोरियन कंट्री है,
वहां के लोग बहुत आगे हैं, इसीलिए वो देश थोड़ा परेशान रहता है हम लोगों से। अंतरिक्ष क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, और जो भी कोई जो टेक्नोलॉजी जो उभर रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इनोवेशन या पहल शुरू की गई है। वास्तव में ये एक तरह का सेतु है, नवाचार का सेतु है, पुल है, जो क्या करेगा, जो भी रक्षा के अनुप्रयोग हैं, उनको आगे बढ़ाने में, उनको प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद करेगा। देखिए भाई, कोई और इसमें कोई समस्या हो तो। नो सर।